सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते दल को नष्ट करे, करत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। जय माता दी, महाराज जी की, सत्य महाराज जी, सत्य महाराज जी की, सत्य महाराज जी की, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, कस के बोलो जय माता जी। स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने दूरसुषमा वितान की कले कलमस विष विषमनिवारे परमानंद सुधा विषतारिणे परमानंद सुधा विषतारिणे सुमहोस अज्ञान हान की आरती जग पावन ऐनी नूतन नीच विभूति विध इन्हीं परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की परम प्रभा सुचलीला सर मधुमय निधान की सुचलीला रस मधुमय निधान की आरती जग पाई जय हो। प्रेम से देवी भागवत महापुराण की दो राक्षस थे, ये दनु के पुत्र थे रंभ और करंभ। दनु के पुत्र थे रंभ और करंभ। ये तपस्या करने चल पड़े, हो गया। और दूसरा जो है बरगद के पेड़ से नीचे की ओर लटक गया और नीचे आग जला लिया उसने, आग जला लिया। और आग जला करके वो तपस्या किए बिना भगवान नहीं मिलते महाराज। तो तपस्या प्रारंभ किया गया और तपस्या करते करते जो है महाराज दोनों को काफी समय हो गया और तपस्या से भगवान धीरे धीरे प्रसन्न होने लगे। धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होने लगे और भगवान जब प्रसन्न होने लगे तो इनका तेज बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इंद्र को लगा कि ये राक्षस हैं, अगर इनको ताकत दे दिया गया तो ये इसका दुरुपयोग करेंगे। इंद्र क्या किए, मगरमच्छ बनकर आए और धीरे से नदी के अंदर प्रवेश करके उन्होंने करंभ को मार डाला। अब रंभ को गुस्सा आ गया कि हम तो तपस्या कर रहे थे, जबरदस्ती इंद्र आकर कैसे हमारे भाई को मार डाले। रंभ को गुस्सा आया, चूंकि इंद्र का तो वो कुछ कर नहीं सकता था, उसने कहा मैं अपने आप को ही मार डालूंगा। उसने अपना ही बाल पकड़ा और अपनी कटार उठाया, अपनी कटार उठाई
और अपने ही गर्दन को काटने के लिए कटार उठा के चलाने की कोशिश की। सामने अग्नि जल रहे थे, अग्निदेव उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया उसका, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि क्या कर रहे हो, अपनी मौत खुद क्यों लेना चाहते हो? आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, ये मत करो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। कहने लगा मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो किसी से हारे ना, न देवता से, न दानव से, न यक्ष से, न गंधर्व से, न किन्नर से। कहे देखो भाई, तुम्हारी तपस्या का फल सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें एक पुत्र होगा, बाकी अब उसके कर्म से उसको फल मिलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के रंभ को समझाया, रंभ से कहा अब यहां से तुम जाओ, अपने को मारो मत, जाओ रास्ते में पहली जो स्त्री तुम्हें दिख जाए, जो स्त्रीलिंग है, अगर उस पर तुम्हारा दिल आ गया तो उसी से तुम्हें एक ऐसी औलाद मिलेगी जो पूरे इस संसार पे राज करेगी। ये वहां से निकला। रास्ते में एक महिषी, महिषी का मतलब होता है भैंसिन, यानी भैंस का स्त्रीलिंग, भैंसिन, वो वहां रास्ते में मिली। जिससे तुम्हारा दिल पहली बार आएगा उसी से वो संतान पैदा होगी। रास्ते में एक भैंसिन थी और ये राक्षस आदमी, गलत आदमी हमेशा गलत ही काम करता है, उससे सही काम की उम्मीद मत करिए महाराज, वो गलत ही करता है। तो कुल मिलाकर ये जो है उस भैंसिन पर इसका दिल आ गया और उस भैंसिन से एक पुत्र उसको प्राप्त हुआ। लेकिन पुत्र अभी उसके गर्भ में था, तभी एक भैंसे ने उसको देखा और वो उस भैंसिन के ऊपर टूट पड़ा। रंभ उसको बचाने की कोशिश में मारा गया, रंभ मारा गया। और जब रंभ मार दिया गया तो भैंसिन बेचारी जो है रोने लगी। उस समय यक्ष उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक महिला, चाहे वो भले ही जानवर है लेकिन है तो महिला और गर्भवती है, वो रो रही है। वो रुक गए, पूछने लगे क्या हुआ। उन्होंने बताया इस दुष्ट ने हमारे पति को मार डाला। यक्षों ने, जब कोई सही आदमी पर आप थोड़ा भी करेंगे कुछ तो 50 नहीं 1000 लोग मिलके आपको मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब कोई आदमी सही होता है तो उसको प्यार करने वालों की संख्या लाखों में होती है। तो सही आदमी की ओर हाथ उठाने से पहले आपको 1000 बार सोचना होगा कि एक नहीं 50 नहीं 1000 लोग आपको मारना शुरू कर देंगे। तो यहां भी वही हुआ कि एक गर्भवती स्त्री थी और उसके पति को तुमने मार डाला, यक्षों ने उठाकर उसको मार डाला, उस भैंसे को ही मार डाला। कहा बहन अब तुम्हारे पति की जिंदगी तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैंने इसको मार डाला। कहे अब चिता सजा देता हूं, अपने पति को मुक्ति दे दो, उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दो। भैंसिन रोती हुई चिता पर यक्षों ने उसके पति को रखा और अग्नि जला करके कहा कि अब इनको इस पार्थिव शरीर से मुक्ति दो। और उसके बाद जो है भैंसिन ने अग्नि की तरफ ऐसे करके जैसे ही किया, भैंसिन ने आओ देखा ना ताओ, इतना वो प्यार करती थी इस रंभ को कि वो भी उस चिता में कूद गई। यक्ष रोकते रह गए, अरे क्या कर रही हो। वो कूद गई और उसी में जल करके वो भी भस्म हो गई। लेकिन उसके गर्भ में जो संतान थी वो प्रकट हो गई, उसी चिता में से पैदा हुआ। और इसके साथ एक और राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था रक्तबीज। जो रंभ ही था पुत्र मोह में फिर पैदा हो गया। रक्तबीज तो तुरंत चला गया। यहां पर जो है, यहां पर देवी मतलब वहां से एक तो चला गया हिमालय पर चला गया, जाकर के हिमालय पर तपस्या करने लगा। उसका नाम था रक्तबीज। वो आएगा, वो कैरेक्टर आपको कल उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब शुंभ और निशुंभ आएंगे तो उनके साथ ये आएगा, अभी नहीं आएगा। अब ये चला गया कैलाश पर तपस्या करने, रक्तबीज, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन महिषासुर भी तपस्या करने लगा हिमालय पर और ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। वो बैठ करके बोलने लगा, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः।
ऐसा वो मंत्रोच्चारण करने लगा। धीरे धीरे ब्रह्मा जी महिषासुर के सामने प्रकट हुए। कहा पुत्र क्या चाहिए? वो कहने लगा देव एक ही चीज मुझे चाहिए कि आपकी बनाई रचना के किसी भी पुल्लिंग से, यानी किसी भी पुरुष से मेरा वध न हो, इतना ही मुझे आपसे चाहिए। किसी भी पुरुष से मेरा वध न हो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा स्त्री के बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगा स्त्री तो मेरी भोग्या है। दुष्ट लोगों को स्त्री सिर्फ भोगने की वस्तु दिखाई, उसको माँ बहन नहीं दिखती उसमें। जबकि मैं सावधान करना चाहता हूं, जो लोग इन पर गलत नजर डालेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि इनको माँ बने रहने दीजिए, बहन बना के रखिए, चाची बना के रखिए, मामी बना के रखिए। भाभी भी माँ जैसी होती है। लेकिन अगर आपने इन पर बुरी दृष्टि डाली तो इनके अंदर से अगर चंडी पैदा हो गई तो आपको फिर भगवान भी बचा नहीं सकेंगे महाराज। स्त्री का अपमान भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो कहता कि इस प्रकार से यहां पर यह दृश्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा स्त्री तुम्हें भोग्या लगती है? कहने लगा अरे महाराज चिंता मत करिए, स्त्री की चिंता तो छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। कहने लगे ठीक जाओ, तुम्हारा वध पुरुष नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्त्री के बारे में तुमने हमसे कुछ नहीं कहा, इसलिए अब तुम जानना और तुम्हारा काम जानेगा। अब इसके बाद ये खुशी खुशी चल पड़ा महाराज, खुशी खुशी चल पड़ा और इसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। यहां पर सब लोग आ गए और महिषासुर जो है अब अत्याचार, दुष्टों को दौलत मिले तो अत्याचार करेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, जो भी आप दिए नहीं कि बस उसका गलत। अब ये इतना अत्याचार करने लगा कि पृथ्वी को जीत लिया। स्वर्ग में संदेश भेज दिया इंद्र से कि या तो सिंहासन खाली करो या हमारे साथ युद्ध करो। अंत में इंद्र ने युद्ध किया, लेकिन पुरुषों से ये अबद्ध था आज, इसलिए ये इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। के पास ताकत आती है तो सिवाय गंदगी के क्या करेगा वो। चारों ओर हाहाकार मच गया, वेद मंत्र बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, हवन की आहुतियां बंद हो गए, देवता बेचारे कंदराओं में छुप छुप के रहने लगे। ये वहां भी जाकर के उनको मारने पीटने लगा। और जब जब आप किसी संत का, किसी आचार्य का, किसी विद्वान का या किसी भी सज्जन का, किसी भक्त का अगर आप अपमान करेंगे तो फिर तो भैया भगवान को आना पड़ेगा। और वही हुआ, इसने अत्याचार प्रारंभ किया। अब जो है सारे देवता, एक प्रोटोकॉल होता है, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे जब आपको कोई काम होता है तो सीधे बड़े अफसर के पास आप नहीं जाओगे, पहले आप छोटे, फिर उनसे कहोगे, वो कहेंगे नहीं मेरे बस का नहीं है, तो फिर उससे बड़े, उससे बड़े। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये मेरा काम नहीं, मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, इसका डिपार्टमेंट तो और लोगों के पास है, ये युद्ध करना। तो कहे कहाँ? कहे महादेव के पास चलिए। महादेव ने कहा अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये महिषासुर है, विष्णु जी के पास चलते हैं, वही कुछ रास्ता बताएंगे। विष्णु भगवान के पास सारे देवता पहुंचे और देवता अपना दुख बताने लगे। सुनते सुनते विष्णु भगवान को क्रोध आने लगा। चारों तरफ क्रोध आने लगा भगवान विष्णु को। उनका चेहरा लाल पड़ गया, उनके चेहरे से प्रकाश निकला, आकाश में जाके ठहर गया। ब्रह्मा जी के प्रकाश निकला, नीले रंग का प्रकाश, वो भी लाल रंग के प्रकाश से जाके मिल गया। और भगवान शिव कर्पूरधारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम श्वेत चांदी रंग का प्रकाश, यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सबके शरीर से प्रकाश
के बाद मां रूप लेने लगी, कभी चतुर्भुज रूप में, कभी अष्टभुज रूप में, नाना प्रकार के स्वरूप मां को दिखने लगे, नाना प्रकार के स्वरूप दिखने लगे। जगदम्बे मात की, जोर से बोलिए, जगदम्बे मात की, जगदम्बे मात की, जगदम्बे मात की। जयकारा शेरा वाली का, बोल सचे दरबार की, बोल सचे दरबार की। आइए देवताओं के साथ हम भी स्तुति करेंगे। देव स्तुति यानी मां प्रकट हो गई, देवता देखने लगे, इतना तेज था उनके। कहते हैं ना, देवी दिव्य धातु से बना है। दिव्य का मतलब होता है प्रकाश। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं मेरे मां का साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है। इस पर कल चर्चा होगी। तो देवता देखने लगे, सब हाथ जोड़ लिए और स्तुति शुरू की। महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते देवरविन्द शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भोजिनि शंकर दोजिनि किल्बिष मोजिनि भोजरते धनुधनि रोजिनि दिति सुत रोजिनि दुर्मद शोषिणि सिन्धु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंधिनि कैटव वंदिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गदाधिपते त्रिभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निरभुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्मद शत्रुवरोधित दुर्धर निर्धर शक्तिवृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमदाधिपते दुरित दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वधूवर वीर भरा भयदायि करे त्रिभुवन मस्त
रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरिनिरहं कृतिमात्रनिरार्कितधूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषितशोणितबीजसमुद्भव शोणितबीजलते शिव शिव शम्भनि शम्भ महावतर्पितभूलपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकविषङ्ग प्रशस्तनिषङ्गर सद्भट सिंहदावडुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते परस्तुति तत्पर विष्णुते घन घन सिंधिमधिं कृतनूपुर सिंधित मोहित भूतपदे नलित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कांतियुते शीतरजनी रजनी 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 करवक्त्रविते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मल्लिकमल्लिकमल्लिकरल्लकमल्लरते विरचितमल्लिक मल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लसमुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गन्धगलन्मदमेधुरमत्तमतङ्गजरे रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगनीरजायत ओम गं हविः प्रजानन आत्मतने प्रजातने वसुतने लोकदण्डभयतने भगे प्रजां बहुलं मे गयो वनोरेतो अस्मासुधात्मम् ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधिग्यहं कर्वे पश्य रोम रोम जीवा तेरा नाम
गुणवंती सतवंती हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो भवानी है माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दे ऐसी भक्ति। भजन कीर्तन गुणगान गाऊंगा। जब प्रभु उस पर कृपा कर देते हैं उसे माया घेर लेती है, धन के चक्कर में भगवान को भी भूला जाता है। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, जिसे ना खिल के मुरझाना पड़ा। महाराज जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी महल गाड़ी बंगला, सीधा कितना भी गाड़ी बंगला खरीद लीजिए, कुछ साथ नहीं जाता। क्या साथ जाता है? भगवान का भजन, भगवान का सत्संग ही साथ जाता है। और एक विशेष सूचना, सभी ध्यान दे के सुन लें। हमारा YouTube चैनल, इधर भी बोर्ड लगाए हुए है बॉक्स के पास, एक बोर्ड इधर भी लगा है, इसको थोड़ा सही कर दें। हमारा YouTube चैनल दुर्गा प्रेम पुजारी, इस संस्था का YouTube चैनल दुर्गा प्रेम पुजारी। तो यहाँ का भी कार्यक्रम आपको YouTube चैनल के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ भी संस्था कार्यक्रम करती है, सभी कार्यक्रम आपको YouTube चैनल के द्वारा देखने के लिए प्राप्त होगा। हमारा YouTube चैनल दुर्गा प्रेम पुजारी सर्च करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। श्री राधे राधे। हाँ, कहते हैं भाइयों, यूं तो फूल आप अनेक देखे होंगे, यूं तो फूल आप अनेक देखे होंगे, चंपा चमेली जुइया अलबेली, यूं तो रासलीला बहुत देखे होंगे, लेकिन दुर्गा प्रेम पुजारी जैसा रासलीला अभी तक नहीं देखे होंगे। देश में तो समय धूम मचाता हुआ, भारत के चप्पे चप्पे पर धूम मचाता हुआ आपके यज्ञ स्थल पर आप पहुंचा है। हाँ भाइयों, आपके यज्ञ स्थल पर आप पहुंचा है, और आप भगवान की लीला का दर्शन अवश्य करेंगे। और जो भक्त अभी नहीं पधारे हैं, सभी भक्तों से निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी भक्त भगवान की लीला के लिए अवश्य पधारेंगे। ये भगवान की लीला बड़े भाग से मिलती है। और निवेदन करेंगे श्री महाराज जी और आचार्य जी, आप भी पूजन के लिए, ठाकुर जी के पूजन के लिए जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी आएंगे, और ठाकुर जी का पूजन आप अपने हाथों से करेंगे। श्री राधे। व्यास जी, माइक वाले भैया शीघ्र थोड़ा माइक व्यास जी के लिए आवाज दीजिए। तो आप सभी भक्त जो भी हैं बैठ जाएंगे, और जो भाई लोग देख रहे हैं माता बहनों की तरफ खड़े हैं, देखिए ये व्यवस्था आप ही की है और आप ही इस आयोजन को कराने वाले हैं। तो ये व्यवस्था अपना समझ करके यहाँ व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। बैठ करके भगवान की लीला का दर्शन किया जाता है। भगवान की कथा हो या लीला हो, बैठ करके प्रेम से भाव से सुना जाता है। जीवन में उतारना चाहिए, जो भगवान ने चित्र किया है उसे जीवन में उतारिए। प्रातः काल उठकर रखना था, माता पिता को नाम ही माता। तो श्री राम जी ने प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए। ये हम लोगों को अवश्य सीखना चाहिए। भगवान ने मित्रता की, सुदामा और सुग्रीव जैसी मित्रता होनी चाहिए। ये भगवान की लीला के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमें जीवन में उतारना है और सीखना है। तो आप लोग बैठ जाएंगे, घरों में आवाज जा रहा है, आप लोग बैठ जाए, माता बहने बैठिए और भगवान की लीला
कल आपने देखा था कंस ने अत्याचार किया। कोई भी पिता अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखता है। कल आपने लीला के माध्यम से दर्शन किया कि कंस ने अत्याचार किया, कंस ने यज्ञ को विध्वंस किया और अपने पिता को उठा करके कारागार में डाल दिया। और आज की बहुत ही सुंदर लीला, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, देव की वसुदेव का विवाह और पूतना वध बधाई, बहुत ही सुंदर लीला का दर्शन आप लोग करेंगे तो शांति बना के बैठेंगे। जय श्री राधे श्याम, श्री राधे राधे। चलिए चलिए हो गया। अभी है शैलेश में हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा कथा सुनाते हैं सब पर, जिनकी कृपा से दुख विपदा सब मिट जाते हैं। सब खुशियाँ पाए हनन करे खल और असुरों का शक्ति रूप में आकर नाश करे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।